नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात इसी धन त्रयोदशी की करेंगे, धनतेरस की करेंगे और आपको बताएंगे कि धनतेरस की महिमा क्या है, धनतेरस क्यों इतना ज्यादा मूल्यवान पर्व है। इसके अलावा धनतेरस पर क्या चीज खरीदने से आपको किस तरह का फायदा होगा ये भी बताएंगे। अलग अलग राशियों के हाल की चर्चा करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए आज के बेहद खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। धनतेरस के दिन अस्पताल में फल या दवाइयां बांटना बड़ा अच्छा होगा। धनतेरस के दिन अस्पताल में फल या दवाइयां बांटिए या किसी निर्धन की इलाज में सहायता करिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य पूरे वर्ष अच्छा बना रहेगा। आपको स्वास्थ्य की समस्या पूरे वर्ष में नहीं होगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि धनतेरस क्या है और धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इस पर्व की महिमा क्या है। देखिए, धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाते हैं। माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं, देवताओं के डॉक्टर हैं। स्वास्थ्य रक्षा के लिए और आरोग्य के लिए इस दिन, धनतेरस के दिन, धन्वंतरी देव की उपासना भी की जाती है। इस दिन को धन्वंतरी का दिन तो मानते ही हैं, इस दिन को कुबेर का दिन भी मानते हैं और धन संपन्नता के लिए कुबेर की पूजा भी की जाती है। ऐसा मानते हैं कि कुबेर की पूजा करने से वर्ष भर संपन्नता, वर्ष भर धन की प्राप्ति बनी रहती है। इस दिन लोग मूल्यवान धातुओं की खरीद करते हैं, नए नए बर्तन खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं। इस दिन सोने चांदी की खरीदारी खूब की जाती है। पूरी दुनिया भर में नए नए धातुएं खरीदी जाती हैं और ऐसा होता रहता है। बर्तनों, मूर्तियां जो भी खरीद के लाते हैं धनतेरस के दिन, उसी से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है। यानी जो मुख्य खरीदारी होती है वो धनतेरस के दिन होती है और उसी से दीपावली की मुख्य पूजा भी की जाती है। इस बार धनतेरस का पर्व 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा, तो 28 तारीख को हम सब धनतेरस का पर्व मनाएंगे और धनतेरस का आनंद उठाएंगे। चलिए जानते हैं अब मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल और फिर धनतेरस की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेष राशि, संतान प्राप्ति में समस्या के योग हैं। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें। क्रोध बिल्कुल ना करें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 76%। वृष राशि, नया कार्य बिल्कुल ना करें। सेहत का बहुत ध्यान रखें। अनावश्यक बातों को तूल ना देवें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 64%। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके काम की लगातार प्रशंसा होने की संभावना भी बनी हुई है। आर्थिक पक्ष आपका लगातार मजबूत रहेगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 70%। अब ये जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या करें और किन खास बातों का ध्यान रखें। देखिए, सारी साफ सफाई के जो कार्यक्रम हैं इनको धनतेरस के पहले निपटा लेना बेहतर होगा। धनतेरस के दिन तक सफाई जारी मत रखिएगा। सारी साफ सफाई धनतेरस तक ही निपटा लीजिए, उसके पहले सब खत्म कर लीजिएगा। धनतेरस के दिन केवल कुबेर की पूजा मत करिए कि केवल धन ही मिल जाए। धन्वंतरी देवता की उपासना भी जरूर करिए ताकि आपको धन के अलावा स्वास्थ्य का वरदान भी मिलता रहे। अगर इस दिन धातुओं का क्रय करना है, धातुएं खरीदनी है, तो सोना, पीतल, चांदी या स्टील खरीदना ज़्यादा अच्छा होता है। लोहा खरीदने से जहां तक संभव हो बचना चाहिए। दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां और अन्य पूजन सामग्री जो भी आपको खरीदनी है दीपावली के लिए, दीपावली पर जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, उनको भी अगर धनतेरस के दिन ही खरीदें तो ज़्यादा बेहतर होगा। धनतेरस के दिन जहां तक संभव हो लोहा खरीदने से बचना चाहिए। लोहा खरीदना धनतेरस के दिन बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, तो बेहतर होगा कि धनतेरस के दिन लोहा ना खरीदें। थोड़ा बहुत दान जरूर करें।
धनतेरस का दिन केवल अपने ही घर भरने का दिन नहीं है, केवल अपनी ही खरीदारी का दिन नहीं है। इस दिन थोड़ा बहुत दान जरूर करना चाहिए और ये दान निर्धनों को करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, रिश्तों की समस्या से बचाव करें। अभी विवाह के मामलों में थोड़ा विलंब हो रहा है। करियर में हालांकि परिवर्तन की स्थिति लगातार बनी हुई है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 55%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का लाभ होता हुआ दिख रहा है। कोई मनोकामना भी आपकी पूरी हो रही है। इस समय में संतान को लेकर तनाव न पालें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 89%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बने हुए हैं। इस समय सोच समझकर ही निर्णय लेना बेहतर होगा। नया कार्य न करें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 57%। अब ये जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या जरूर खरीदेंगे। देखिए, धातु का बर्तन, मेटल का कोई भी बर्तन, और अगर वो पानी का बर्तन हो तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि धन्वंतरी कलश लेकर ही समुद्र से निकले थे। इसलिए पानी का बर्तन अगर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां लीजिए और दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए। दोनों मूर्तियां एक साथ ज्वाइंट ना हो तो बढ़िया रहेगा। खील बताशे, मिट्टी के दीपक, ये लेना भी बढ़िया होगा। और एक बड़ा सा दीपक भी जरूर खरीदिए। खील बताशे खरीद लीजिए, मिट्टी के जो दीपक दीपावली पर इस्तेमाल करने हैं वो खरीदिए, और एक बड़ा सा दीपक भी खरीद लाइएगा। चाहें तो अंकों का बना हुआ, नंबर्स का बना हुआ धन का कोई यंत्र भी खरीद सकते हैं और इस यंत्र की पूजा धनतेरस के दिन कर सकते हैं। आपको इससे फायदा अवश्य होगा। धनतेरस पर किस मनोकामना की पूर्ति के लिए क्या खरीदना चाहिए, क्या ऐसा खरीदें जिससे धनतेरस की मनोकामना पूर्ति हो जाए, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें पटना बिहार से लिखा है। निधि लिखती हैं, 16 दिसंबर 1993 का जन्म है। जन्म का समय है रात के 9 बजे। जन्म का स्थान है पटना। ये लिख रही हैं कि इनकी एकाग्रता की समस्या बहुत है, कंसंट्रेशन की समस्या बहुत है। मन इनका बहुत चंचल है, पढ़ाई में लग नहीं पाता। इस वजह से ये कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर रही हैं। काफ़ी दिन से कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, लेकिन मन के एकाग्र न हो पाने की वजह से सफलता नहीं पा रही हैं। क्या करना चाहिए? देखिए निधि, आपको बता दूं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनता है उसके हिसाब से आपका बुध नामक ग्रह कमजोर है। बृहस्पति अच्छा है, आपका 5वां खाना मजबूत है, दिमाग बहुत शार्प है, दिमाग बहुत अच्छा है, रिटेन करने की क्षमता बहुत अच्छी है। लेकिन बुध के कमजोर होने की वजह से पूरा लाभ उसका नहीं हो पा रहा है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। तो एक पन्ना आप जरूर पहन लें, पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम आप ये करें कि सुबह रोज उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्य के सामने ही खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये 2 काम आप करिए, मुझे लगता है इससे आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। जहां तक कंपटीशन में सिलेक्शन का सवाल है, ज्योतिष के हिसाब से अगले साल आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। आप चिंता बिल्कुल ना करें, पन्ना पहने, पढ़ाई में मन लगाएं, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धनतेरस पर वैसे तो हम तमाम चीजें खरीदते हैं अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन कुछ खास चीजें अगर हम खरीदें तो हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती हैं। किस मनोकामना की पूर्ति के लिए धनतेरस पर क्या खरीदें, आइए आपको बताते हैं। आर्थिक लाभ के लिए पानी का बर्तन खरीदिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल फायदा पूरे साल भर होता रहे तो पानी का बर्तन खरीदिए। कारोबार में विस्तार चाहते हैं, कारोबार में एक्सटेंशन चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं तो धातु का, मेटल का एक दीपक खरीदिए। संतान संबंधी समस्या से मुक्ति चाहते हैं तो थाली या कटोरी खरीदिए। आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य का लाभ हो, आयु का लाभ हो तो धातु की घंटी खरीदिए और इसको पूजा में नियमित रूप से इस्तेमाल करिए। घर में सुख शांति चाहते हैं, घर में प्रेम चाहते हैं तो खाना पकाने का बर्तन खरीदिए।
तो अलग अलग तरह की चीजें अगर अपनी मनोकामना के हिसाब से आप खरीदें तो आपको यकीनन विशेष लाभ होगा, यकीनन आपको फायदा ज्यादा होगा और यकीनन ऐसा करने से एक तो चीज भी खरीद पाएंगे और दूसरे फायदा भी उठा पाएंगे। चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं। रिश्तों की तमाम समस्याएं भी हालांकि कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई दिख रही है। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 64%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होता हुआ दिख रहा है। कोई बड़ी समस्या भी हल होती हुई दिखाई दे रही है और आपके जीवन साथी को लाभ के संकेत भी बने हुए हैं। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 75%। धनु राशि, पेट का बहुत ख्याल रखें, यात्राओं से बचाव करें। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 61%। अब ये जानते हैं कि धनतेरस के दिन किस प्रकार से पूजा उपासना करें, क्या तरीका होगा इसका। संध्या काल में शाम के समय ये पूजा की जाएगी। धनतेरस के दिन शाम के समय पूजा करें। उत्तर की ओर कुबेर की और धन्वंतरी की स्थापना करें। उत्तर दिशा की तरफ कुबेर की और धन्वंतरी की स्थापना करें। दोनों के सामने अलग अलग दीपक जलाएंगे। एक एक मुख का घी का दीपक, एक दीपक धन्वंतरी के सामने, एक दीपक कुबेर के सामने जलाएंगे। कुबेर को सफेद मिठाई और धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएंगे। पहले कुबेर के मंत्र का जप करेंगे, ओम ह्रीं कुबेराय नमः, ओम ह्रीं कुबेराय नमः। पहले ये मंत्र जपेंगे, फिर धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करेंगे। उसके बाद जो प्रसाद आपने अर्पित किया है वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। पूजा के बाद वहीं पर रहने देंगे इनको। दीपावली पर कुबेर को धन स्थान पर और धन्वंतरी को पूजा स्थान पर स्थापित कर देंगे। तो इस तरह से धनतेरस की पूजा संपन्न होगी। कुबेर की पूजा से आपको धन की प्राप्ति होगी और धन्वंतरी की पूजा से आपको आयु की और स्वास्थ्य की प्राप्ति अवश्य हो पाएगी। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। किसी भी तरह का वहम ना पालें और किसी को भी कोई वादा भी ना करें। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 50%। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं। अनावश्यक तनाव ना पालें। किसी मित्र का सहयोग जो आपको मिल रहा है आपके लिए लाभकारी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 66%। मीन राशि, ऊट पटांग खाने से बचिए। सर्दी जुकाम से सावधान रहिए। माता पिता के साथ रिश्तों का ध्यान दीजिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ब्राउन यानी कि भूरा और भाग्य होगा 58%। अब आपको बताते हैं कि धनतेरस पर पूजा का मुहूर्त क्या है और धनतेरस पर सामान की खरीदारी का मुहूर्त क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, इस बार जो त्रयोदशी तिथि है वो 28 तारीख को शाम को 6:20 तक ही रहेगी। इसलिए सारी खरीदारी शाम को 6:20 के पहले कर लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तेरस का मतलब त्रयोदशी होती है, तो त्रयोदशी में ही खरीदारी कर लें शाम 6:20 के पहले तो ज़्यादा बढ़िया होगा। खरीदारी का सबसे उत्तम समय होगा दोपहर के 1:41 से 3:12 के बीच में। दोपहर के 1:41 से दोपहर के ही 3:12 के बीच में खरीदारी का सबसे बढ़िया समय होगा। इसी समय में पूजा उपासना भी करिए। और प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में राहु कालम का समय होगा, तो प्रातः 10:30 से 12 के बीच में पूजन और खरीदारी ना करें। तो आज हमने बात की धनतेरस के बारे में और आपको बताया कि धनतेरस का महत्व, इसकी महिमा क्या है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप चाहते हैं कि वर्ष भर घर में धन का अभाव न हो, वर्ष भर घर में धन आता रहे, तो क्या करना चाहिए। धनतेरस के दिन
छोटी ही सही लेकिन चांदी की वस्तु जरूर खरीदिए। चाहे एक चांदी का तार ही खरीद ले आइए, लेकिन छोटी से ही चांदी की कोई चीज जरूर खरीदिए। इसे ला के घर में पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। दीपावली के दिन इस वस्तु को मां लक्ष्मी को अर्पित करिए और दीपावली के अगले दिन इसको चावल के ढेर में डाल दीजिएगा। इस चीज को वहीं पर वर्ष भर रहने दीजिएगा और चावल वहां से यूज करते जाइएगा। आप देखेंगे कि ऐसा करने से धन की बिल्कुल समस्या नहीं होगी। धन की जो तमाम दिक्कतें हैं, धन की जो तमाम किल्लतें हैं, निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय।